नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। बताइए। सर मुझे ये पता करना था, जैसे मुझे कस्तूरबा में मैं उर्दू टीचर हूँ कस्तूरबा में। 2011 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। हम्म तो सर इसमें 3 तरह से टीचर रखे जाते हैं, पार्ट हम्म टाइम, फुल टाइम, उर्दू टीचर और वार्डन। तो हम्म पहले तो वार्डन ऐसी मतलब सब्जेक्ट नहीं होता था, अब तो सब्जेक्ट वाइज रखी जाती है, तो उस सब्जेक्ट का भी दूसरा टीचर रखा जाता है। हम्म तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना फुल टाइम में करा लूँ। हम्म फुल टाइम में 5 सब्जेक्ट है सर। हिंदी, हम्म एसएसटी, गणित, विज्ञान और इंग्लिश। और हम्म हिंदी संस्कृत का भी इन्होंने एक टीचर कर दिया है पिछले साल से। पहले अलग अलग होते थे, किसका किसका एक हिंदी हिंदी है? का और संस्कृत का एक ही अच्छा। टीचर कर दिया है। हम्म तो सर जितने जेंट्स थे सबको बाहर निकाल दिया गया जो इन 5 विषय में थे। हम्म तो कुछ सीटें खाली हुई हैं, तो मैं हिंदी में अगर मैं अपना करा लेती हूँ तो मेरी ये ना, जिससे मेरा एक्सपीरियंस तो उसमें काउंट होगा ही ना। हम्म बिल्कुल तो होगा काउंट। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे जूनियर वाली वैकेंसी निकलेंगी तो हम्म उसमें हमारा हमारा ये एक्सपीरियंस इतने दिन का उसमें काउंट होगा कि नहीं होगा? एक मिनट, आपने कई सारे पॉइंट्स गिना दिए। आपने जैसे वार्डन की बात की कि जो है उनसे भी पढ़वाया जा रहा है। जी। तो देखिए, एक होता है कि परफेक्ट यानी 100% जो चीज बनाया गया वैसे ही चलेगा। एक होता है कि 100% नहीं हो पा रहा है, तो हम्म जो है उसी में मैनेज किया जाए। ठीक है। हम्म तो नहीं कस्तूरबा सर, हो। आपकी बार क्या करा है इन्होंने? एक मिनट, बात कंप्लीट जी करने दीजिए, फिर अपनी बात बताइएगा, क्योंकि आप बहुत सारे पॉइंट बोल चुकी हैं पहले उस पे। जी तो जी अभी तक क्या था कि चाहे वो कस्तूरबा रहा हो जी। या जो भी राज्य के विद्यालय, परिषदीय विद्यालय हैं, प्राइमरी जूनियर वगैरह, तो हम्म यहाँ पर कभी जो हम्म है ध्यान ही नहीं दिया गया। बस जैसे चल रहा था, बस चलाया जा रहा था, फॉर्मेलिटी की जा रही थी पूरी। ठीक है। जी। अभी क्या हो रहा है कि हम्म विशेष तौर पे शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है जी और काफी बदलाव किए जा रहे हैं। जो जी मनमाना चल रहा था वो बदला। जैसे कस्तूरबा आपने कहा कि मेल टीचर थे, निकाल दिया गया। जी। तो 5 सब्जेक्ट थे। आप बताइए, जो कस्तूरबा में बच्चे पढ़ते हैं वो मेल हैं या फीमेल? सारी लड़कियां ही हैं सर, फीमेल ही हैं। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं कि जब विद्यालय लड़कियों का है, पूरे जो जितने भी स्टूडेंट्स उसमें आते हैं सिर्फ लड़कियां ली जाती हैं, जी 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 लड़कियों का ही स्कूल है। तो जी। जब गर्ल्स ही गर्ल्स हैं, हर जगह पूरा भरा हुआ है स्कूल, तो हम्म वैसे जगह पर क्या मेल टीचर होना चाहिए? हम्म तो इस चीज पर पहले ध्यान नहीं दिया गया, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही थी, जैसे तैसे चल रहा था। तो जी। ऐसे स्कूलों में विशेष तौर पर, ऐसा नहीं कि हम्म मेल टीचर नहीं रखे जा सकते, लेकिन विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है कि फीमेल्स ही रहें। तो अभी ये ध्यान दिया जा रहा है कि मेल कम से कम हो जाए या न रहें, फीमेल को किया जा रहा है। और अभी फिलहाल संविदा ही चल रहा है, परमानेंट नहीं किया जा रहा। जी जी अब परमानेंट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। जी तो जी। अभी इसमें क्या है कि जैसे शिक्षा मित्र हैं, 20 साल 22 साल से हम पढ़ा रहे हैं, इस बात को हम्म लेकर के बहुत सारे मांग करते रहते हैं। जी कस्तूरबा में आप लोग हैं, कोई 4 साल जी से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, इस तरह से लेकर के जी जी जी। ये लोग मांग करते हैं, भाई हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं इसलिए परमानेंट कर दीजिए। ऐसे ही हाँ संविदा कर्मी हर जगह है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय, हर जगह। तो जी होता क्या है कि एक व्यक्ति जब पढ़ाई पूरी कर लेता है जी तो वो पैसे कमाना चाहता है, और पैसा कमाने के लिए जो भी माध्यम मिलता है, उसे लगता है कि ये जो है पैसा हमें मिलना शुरू हो जाएगा, उसको वो ज्वाइन कर लेता है। जैसे शिक्षा मित्र थे, 2,000 रुपये मिल रहे थे गांव में, घर बैठे बैठे उन्होंने तुरंत जी ज्वाइन कर लिया। जी व्यक्ति दूर तक नहीं सोचता है कि हम, जो हमारा अभी टाइम है, गोल्डन टाइम हमारे जीवन का, इसमें हमें जी थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा त्याग करके और अच्छा प्रयास कर लेना चाहिए, ये नहीं सोचा। 2,000 रुपये मिलने लगे, अरे घर बैठे बैठे मिल रहा है, कहीं दूर जाना नहीं है, कोई हम्म खर्चा नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करना है, तरह तरह की चीजें देख करके ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही कस्तूरबा में किसी को मिल गया, चलो भाई संविदा हम्म। पर हैं, 10,000 12,000 15,000 जो भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है अभी फिलहाल? इसमें सर जैसे उर्दू वाले टीचर हैं, हम्म उनको ये 13,200 रुपये देते हैं। हम्म
हम्म। और जो फुल टाइमर हैं उनको 22,000 देते हैं, जो पार्ट टाइमर हैं उन्हें 9,800 देते हैं, ओके। वार्डन हैं उन्हें 27,000 देते हैं। चलिए, तो कहीं 22,000 है, कहीं 27,000 है, जो भी है। जी। तो अब क्या है कि जहाँ बेरोजगारी है, डिग्री ले लिए, कुछ नहीं से अच्छा है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, 8,000, 10,000, 22,000, 27,000 मिलेगा। जो भी हम्म। पद मिला वार्डन का या फुल टाइम पार्ट टाइम, जो भी जिसको मिला ज्वाइन कर लिया। अब क्या है कि जैसे ही आप कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट या संविदा वाले जॉब करती हैं, या कोई मेल हो हम्म। या कोई फीमेल, तो अब हम्म। उसकी पूरी टाइम जो है 8 घंटे की ड्यूटी में जा रही है, और ये फुल टाइम अगर हैं, परमानेंट उसी के कैंपस में हैं, तब तो पूरा जी टाइम जा रहा है। बिल्कुल। और दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, चाहे किसी का भी हो, अगर वो ऑक्यूपाइड है, पहले से ही कहीं ना हम्म। कहीं इन्वॉल्व है, बिजी है, तो फिर दूसरी जी। तरफ और चीज़ें हम नहीं सोच पाते हैं, न कर पाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई हम्म। यहीं रुक जाती है, तो अपना हम्म। ग्रोथ यहीं रुक गया। इस वजह से जी। लोग यहीं रह जाते हैं, फिर आगे सोच नहीं पाते, और फिर लंबा समय काट लेने के बाद उनको लगता है कि अब गवर्नमेंट किसी तरह हमको बस परमानेंट कर दे, हमें कहीं और हाथ पैर न मारना पड़े। जबकि वास्तविकता यह है कि संविदा कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। संविदा, कोई भी अच्छा। पद है, अगर कोई भी पद है, जैसे मान हम्म। लीजिए आप ही के कस्तूरबा में मान लेते हैं कि 10 पद हैं, ठीक है? जी 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 अभी जी जी। संविदा पर 10 पद मान लेते हैं चल रहे हैं। अब अगर हम्म। इन्हें 10 लोगों को परमानेंट कर देगी, तो जो बाहर हम्म। बैठा व्यक्ति भर्ती का इंतजार कर रहा है, क्या उसको मौका नहीं हम्म। मिलना चाहिए? तो इस तरह के अच्छा। बहुत सारे मैटर कोर्ट में गए हैं। कोर्ट ने सीधे कहा है कि भाई, संविदा एक अलग मैटर है, भर्ती निकलना एक अलग मैटर है। भर्ती जब भी आपको करनी होगी, आप विज्ञापन जारी करेंगे, घोषणा करेंगे कि इन पदों पर भर्ती करना है, जिनको हम्म। भी आना हो वो आ जाएं, हम्म। इतनी तारीख तक आवेदन कर दें। यानी कि आपको मौका सबको देना है, जो भी इच्छुक हो, आने की इच्छा रखता हो, वो भी ट्राई कर ले। भले सिलेक्शन हो न हम्म। हो, वो अलग मैटर है। तो आवेदन कौन जी करेगा? जो बाहर बैठा है वो भी, जो संविदा पर नौकरी जी। कर रहा है वो भी, जो भी इच्छुक है सब हम्म। आवेदन करे। सबको बराबर मौका दीजिए। बस ये है कि अगर कोई संविदा कर्मी है, इतने साल पढ़ाया है, तो उसको हम्म। एक्सपीरियंस का, अनुभव का कुछ वेटेज दे दीजिए। अब इसके हम्म। बाद जो फाइट में आगे निकल जाएगा, चाहे वो लिखित जी एग्जाम हो या फिर मेरिट पर हो या जैसे भी, जो आगे जी निकल जाएगा आप उसको ले लीजिए। यानी मौका तो दोनों को मिला। अब जो आगे जी। निकल गया उसको ले लीजिए। तो ये चीज पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि परमानेंट तो कभी नहीं होने वाला डायरेक्ट इस तरह से। एग्जाम होगा, अच्छा अच्छा। विज्ञापन आएगा, वो विज्ञापन आने के बाद एग्जाम होगा, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा जो भी उसमें सिलेक्ट होगा। और फुल टाइम रहेंगी या पार्ट टाइम, ये आपको डिसाइड करना है। आप जो भी रह चुकी हैं उसका अनुभव आपके पास है। जब भी विज्ञापन आएगा पार्ट टाइम का या फुल टाइम का, वो संविदा वाला आएगा। तो संविदा वाले में जो रिक्वायरमेंट होगी उनको आप अगर पूरा करती होंगी, तो उसके अनुसार आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगी। तो वहीं का वहीं रह जाएंगी। आप पार्ट टाइम है, फुल टाइम में सिलेक्ट हो जाएंगी तो फुल टाइम वाले में आप संविदा पर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा, इस तरह से डायरेक्ट आप परमानेंट नहीं होंगी। संविदा संविदा ही रहेगा, परमानेंट नहीं होगा डायरेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कस्तूरबा को अगर वो परमानेंट करेंगे तो उससे पहले जैसे शिक्षा मित्रों की परीक्षा हुई थी ऐसे परीक्षा कराएंगे? कोई भी भर्ती जब भी आएगी उसका विज्ञापन जारी जी होगा, और उस विज्ञापन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। उसमें साफ लिखा होता है संविदा जी। या फिर अस्थाई पद है। हम्म। तो अस्थाई पद जी के नाम होते हैं, सहायक अध्यापक या इस तरह के कुछ भी नाम जी होते जी हैं। जी तो जी। जब आप विज्ञापन पढ़ेंगी तो विज्ञापन से स्पष्ट हो जाता है कि ये विज्ञापन अस्थाई पद के लिए है या संविदा के लिए है, कुछ समय के लिए है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल वाला टाइम पास बस कराने के लिए है, या परमानेंट रखने के लिए। विज्ञापन पढ़ने से साफ समझ में आ जाता है। अब कोई विद्यालय है, वहां पर कोई टीचर मान लीजिए एक्सपायर कर गया, अब वहां पर हम्म। विषय तो पढ़ाना है। मान लीजिए जी कोई टीचर ट्रांसफर होकर कहीं चला गया, लेकिन विषय तो पढ़ाना है। कोई टीचर जो जी है जॉब छोड़ दिया, कहीं और ज्वाइन कर लिया, लेकिन उस विषय जी का टीचर वहां तो चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है। तो जी उस संविदा का रूल इसलिए बनाया गया कि पद खाली न रहे, टेम्पोररी रूप से किसी को रख लिया जाए, वो तब तक पढ़ाए जब तक दूसरा शिक्षक आ नहीं जाता है। अब दूसरा शिक्षक या तो भर्ती के माध्यम से आएगा या कहीं से ट्रांसफर होकर के आएगा। तो जब भी आएगा तो जी। जो संविदा पर है उसे हटा दिया जाएगा। आप जब भी संविदा पर आवेदन की होंगी, अपना विज्ञापन निकाल के पढ़िएगा। सर सर, ये हम्म। तो कस्तूरबा में तो सभी टीचर्स, ऑल इंडिया में सभी टीचर्स संविदा पे ही हैं, चाहे वो हाँ वार्डन है फुल हाँ टाइमर हाँ पूरी। हाँ, बिल्कुल है। ऑल 100% जो है जी कस्तूरबा संविदा में पे ही है। संविदा पर ही है, क्योंकि कस्तूरबा का
परमानेंट विज्ञापन कभी आया ही नहीं परमानेंट नियुक्ति के लिए, जी अब जी आने जी। वाला है। अच्छा। 2023 से बदलाव का शुरुआत होगा। जो संविदा है, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा है संविदा 2022 के बाद बंद होना शुरू हो जाएगा। और 2023 22 के बाद 23 आता है, और ये 23 की शुरुआत हो गई है। क्योंकि अचानक से बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो सकता कि अचानक से इतना बजट आ जाए कि एक ही बार में जी सारे जी पद जी भर दें, तो धीरे धीरे क्रमशः होगा। अभी हो सकता है साल 2 साल 4 साल लग जाए, तो जी धीरे जी धीरे जी परमानेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो आने वाले टाइम में जितने भी जी संविदा पद हैं वो सब अस्थायी होंगे। और जहां तक जी हमारी जानकारी है, एक नया योजना, एक नया स्कूल शुरू हुआ है, अटल आवासीय। ठीक जी है। आने जी वाले वक्त में ये जो जी नवोदय विद्यालय है, ये जो कस्तूरबा विद्यालय है, ये जो अलग अलग जी स्कीम चल रहे हैं, इनको मर्ज करके जी अटल आवासीय बना दिया जाएगा। अटल आवासीय नया शुरू हो रहा है। जी 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 तो आने वाले वक्त में, अभी तो हर मंडल में एक दिया जा रहा है। जी फिर जी धीरे धीरे इस गवर्नमेंट की ये योजना है कि आगे चल करके आने वाले 5 साल 10 साल में ये जितने जी भी कस्तूरबा हैं, जितने भी जी जी नवोदय विद्यालय हैं, इनको जी कन्वर्ट कर दिया जाएगा अटल आवासीय में। जी और बढ़िया व्यवस्था कर दिया जाएगा, तरह तरह की सुविधाएं और बढ़ा दी जाएंगी। तो जी जी। अस्थायी नियुक्तियां होंगी, समय लगेगा। तो अभी आप पार्ट टाइम में हैं वहां पर, है ना? जी मैं उर्दू टीचर हूँ सर। नहीं सर, एक बस जो मेन बिंदु मेरा वो ये है, जैसे मैं हिंदी में अपना करा लूंगी फुल टाइम में, हम्म। ठीक है। अब ये मेरे 12 साल, जब हम्म मुझे फिर मतलब ये 2 साल में 4 साल में जैसे ही परमानेंट का आएगा, हो सकता हम्म हो परीक्षा कराएं, तो हम्म। मेरे कहने का मतलब है कि वेटेज तो मुझे यहीं से 2011 तक का ही मिलेगा ना। आपने जितने ये भी सर, साल पढ़ाया है, तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा, आपने लिया होगा, है मतलब ना? सर वो हर साल रिन्यूअल होता है तो उसका लेटर हमारे पास होता है सर। हाँ, रिन्यूअल होता है तो आपके पास लेटर है। जी जी और आप जब विभाग से मांगेंगी कि हमें अनुभव प्रमाण पत्र दीजिए, तो वो जी आपको एक सर। अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। उसमें लिखा होगा कि आपने इस संस्था में पार्ट टाइम टीचर के रूप में, इस विषय के टीचर के रूप में इतने से इतने वर्ष तक पढ़ाया है। वो जी एक साथ या तो लिख देंगे, या हो सकता जी है कि अलग अलग वर्ष का अलग अलग दें, जैसे भी उनका सिस्टम हो। तो वो जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा, वो हम्म, आपको कहीं भी आप आवेदन करेंगी किसी भी भर्ती में, अगर वहां पर वेटेज दिया जा रहा है कि जी जी आपने कस्तूरबा में पढ़ाया है, तो आपको वेटेज दिया जाएगा। आपने जो है केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय विद्यालय में या प्रसिद्धि विद्यालय या कहीं भी पढ़ाया है जी संविदा पर, तो उसका वेटेज मिलेगा। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र वहां लगा करके, इसके आधार पर आप जो वेटेज लाभ होगा, 5 नंबर 10 नंबर 25 नंबर जो भी होगा, जी जी जी। वो लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक हाँ है। यही तो पता करना चाह रही थी मैं। ये मतलब जैसे मेरा दूसरे स्कूल में होगा, मान लो दूसरे हम्म जिले में हुआ, हम्म जैसे अमरोहा से मान लो मेरा मुरादाबाद में हो गया या हम्म कहीं भी हो गया, हम्म। तो फिर उस जिले के बीए से तो वहीं से लिख के देंगे जितने दिन से मैं वहाँ जो कार्यरत हूँ। आप जहाँ भी पढ़ाएंगी, जिस स्कूल में पढ़ाएंगी, आप वहाँ जी का जो अधिकारी होगा, जी उसी से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र मांगेंगी ना। जी तो आप अगर अभी फिलहाल जहाँ पर हैं, तो आपको जी अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, तो आप जिस विद्यालय में पढ़ा रही हैं या पढ़ा चुकी हैं, वहाँ से मांगेंगी। कल को मान लीजिए आप लखनऊ के किसी विद्यालय में ज्वाइन कर जी लेती हैं, तो जी। लखनऊ का जो विद्यालय आप जहाँ पढ़ाई होंगी, फिर वहाँ का अनुभव प्रमाण पत्र वहीं से मिलेगा। ठीक ठीक ठीक, तो फिर मुझे वो दोनों लगाने पड़ेंगे, है ना? भाई फिर वो हम तो डिग्री ले लिए, हम कहीं पढ़ा सकते हैं। अब जहाँ जी जी पढ़ाएंगे वहां से अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे। अब कल को विज्ञापन जब जारी होगा, तो हम दिखाएंगे कि हाँ, हमने कस्तूरबा में जो है फिरोजाबाद में पढ़ाया, हमने फिर कस्तूरबा में लखनऊ में पढ़ाया, हमने जो है कस्तूरबा में इलाहाबाद में पढ़ाया, और यहाँ जी इस वर्ष जी में जी पढ़ाया, यहाँ इस वर्ष में पढ़ाया, यहाँ इस वर्ष में देखिए जी जी 3 वर्ष जी हमने जी पढ़ाया है। तो उससे जी क्या सर। फर्क पड़ता है कि हमने जो है यूपी के किस जिले में या किस विद्यालय में पढ़ाया, हमारे पास प्रमाण पत्र है ना। जी 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 तो हम कहीं पढ़ाएं, उस पर तो थोड़ी कोई ऑब्जेक्शन करेगा कि वहां क्यों आप चली गई, आप कहीं जी जाइए जी। पढ़ाइए। तो जो आपके हम्म पास अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा, अभी हम्म, प्राइमरी और प्री प्राइमरी पर फोकस है। अब धीरे धीरे जी गवर्नमेंट बढ़ रही है जूनियर की तरफ। तो जी जी। जूनियर में आता है 6 से 8 तक का, और टीजीटी वो पीएचडी पर विशेष कस्तूरबा तौर भी। पे कस्तूरबा को बढ़ा करके इंटर तक किया जा रहा है। हाँ सर, कर दिए गए हैं, बस हमारे जैसे हमारे जिले में 8 हैं तो हम्म। 6 हो गए हैं, 2 बचे हैं बस। अच्छा अच्छा, तो हाँ, लगभग 50% से ऊपर जो है कस्तूरबा, वो इंटर तक कर दिए गए हैं। जी और कर जो दिए गए नहीं हैं भी सर। होंगे, तो हम्म, ये जो 2023 से नया सत्र शुरू होगा अप्रैल में, जी जी तो इसमें जी भी कर सर। दी जाएंगे। 100% कस्तूरबा इंटर तक हो जाएंगे।
जी सर। तो अब यहाँ पर भी जो है जूनियर टीचर, टीजीटी, पीएचडी की जरूरत होगी। जी सर। अभी फिलहाल हो सकता है कुछ समय और संविदा पर चले, जी सर। लेकिन अब जो है चाहे वो परिषदीय विद्यालय हो, चाहे वो कस्तूरबा हो, या जो भी हैं, सभी जगहों पर अस्थायी नियुक्तियां होंगी, विज्ञापन आएंगे। अभी चूंकि क्या है कि पुराना नियम चल रहा है, पुराना ही सब कुछ चल रहा है, तो जब जी भी सर। कुछ नया करना है या बदलाव करना है तो उस जी सर। सरकारी विभाग में एक छोटी सी फाइल, अगल बगल दो व्यक्ति बैठे हैं तो इस टेबल से उस टेबल पर जाने के लिए भी लिखा पढ़ी होती है। जी सर। तो जब छोटी सी फाइल यहाँ से वहां जाने में लिखा पढ़ी होती है तो यहाँ तो पूरा सिस्टम ही बदलना है, जी जो कि सर। गड़बड़। तो पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ही धीरे धीरे क्रमशः जो है नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। जैसे ट्रांसफर की बात कर लें, जो जी सरकारी सर। टीचर हैं, चाहे वो प्राइमरी में जी। पढ़ा रहे हैं या जूनियर में पढ़ा रहे हैं, तो जी सर। अभी तक जो है जो ट्रांसफर का हमने देखा है, अपनी आंखों से सुना है, हमारे आसपास जो लोग टीचर थे, तो जी वो सर। क्या सेटिंग वेटिंग करते थे, पैसे वैसे दे करके ट्रांसफर कराना, या कुछ ऐसे जी। पिछली सरकारों में रहा। ये सरकार जब से आई, ये ट्रांसफर ही नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं जी। किया? क्योंकि ये ट्रांसफर की नीति बना रहे हैं। इन्होंने अभी एक ट्रांसफर नीति जारी किया है, वो जनपदी यानी जनपद के अंदर ही, जी। यानी कि आप अगर लखनऊ जिले के अंदर हैं तो लखनऊ जी। जिले के एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर आप लेना चाहते हैं, तो जी। उसके लिए इन्होंने नियम बनाया कि वर्ष में 2 बार होगा, और कैसे होगा उसका पूरा प्रारूप जारी किया गया है और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जो है एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर का नियम बनाया जा रहा है, जी। तो उसमें भी नियम बनाए जा रहे हैं, यानी कि क्राइटेरिया तय कर दिया जा रहा है कि ये शर्त रहेंगे, और इन शर्तों को जो पूरा करता होगा उसी जी। को जो है प्राथमिकता के आधार पर कौन नंबर 1 पर आ रहा है, कौन नंबर 2 पर है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई आ गया जुगाड़ लगाने वाला, हाँ मंत्री जी मेरे परिचित हैं, सांसद विधायक मेरे परिचित हैं, या हम 50,000 फेंक दिए, 1 लाख फेंक दिए, ऐसे नहीं मिलेगा। यानी कि जी। हर वर्ष आप जो है वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वेबसाइट हमेशा खुला रहेगा, आप आवेदन कर देंगे उन शर्तों के अनुसार, और फिर जी। ऑटोमेटिक आपको जो है जब ट्रांसफर हो रहा होगा तो मिल जाएगा। तो ये जी। सब क्या है कि ये पारदर्शिता लाई जा रही है, और ये सब काम करने में अचानक से कोई चीज नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं मैनेज करने, तो टाइम लगता जी। है। इस वजह से क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, इस चीज को ध्यान में रख करके पहले स्कूलों में सुधार किया जा रहा है, स्कूलों की व्यवस्था जी। में सुधार किया जा रहा है। कस्तूरबा 8 तक था, 8 तक पढ़ने के बाद लड़कियां फिर कहाँ जाएं, तो कस्तूरबा को इंटर तक कर दिए कि लड़कियां जब गई हैं 6 से 8 पढ़ने, तो वहीं हाई स्कूल इंटर भी करके निकले हैं, क्योंकि इंटर तक जी। निःशुल्क कर दिया गया पढ़ाई। होता क्या था, 8 तक लड़कियां कस्तूरबा में पढ़ ली, उसके बाद जो है फिर उनकी पढ़ाई बंद हो जाती थी ज्यादातर की। तो लड़कियों की जी। पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा को इंटर तक कर दिया गया कि लड़कियां कम से कम निःशुल्क पढ़ाई रहेगी, वहीं रहना खाना पीना सब रहेगा, तो वो जी लड़कियां सर। इंटर तक तो कम से कम पढ़ पाएंगी वहां रहकर। तो जी। अभी स्कूलों में और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। अभी टीचर्स का क्या करना है, उनको कौन सी सुविधा देनी है, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन जी अब सर। जो है पिछले 5-6 सालों में काफी बदलाव हो चुका है, तो अब धीरे धीरे टीचर की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएं। और वो भी सुविधाएं ऐसा नहीं कि किसी खास को कि जो है इनका जो है रिश्तेदार नातेदार परिचित जो है सांसद विधायक मंत्री, इसलिए उनको ऐसा सिस्टम जिस जो सबके लिए रहे, जो भी उन क्राइटेरिया को पूरा करे उसका लाभ उसको मिले। तो बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, और देखते रहिए न्यूज, अखबार में या टीवी पर सब समझ में आएगा अगर आप हर न्यूज पर नजर रखेंगी तो। सर मैं सुनती तो हूँ। सुनती है ना, सुनना ही नहीं है, समझना भी है। जैसे कि अखबार में रोज न्यूज आ रहा है, पिछले करीब अक्टूबर नवंबर से आ रहा था, रोजगार मेला रोजगार मेला। लोगों को लग रहा था फालतू ये रोजगार मेला की बात कर रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं दे रहे। अब भाई हाँ। अगर आप अपने घर में बैठे हैं हाँ। और आपके शहर के अंदर कोई घटना हो रही है, तो आपको कैसे जी। पता चलेगा? जब आपको कोई बताएगा या आप जाकर के वहां देखेंगे तभी तो। तो इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा भारत है, कहीं पर कोई जी। चीज हो रहा है तो अखबार के जी। माध्यम से मालूम होगा। तो अभी जैसे कल ही जो है रोजगार मेला, तीसरा रोजगार मेला था, आयोजन किया गया था। तो तीसरे रोजगार मेला के तहत 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब लोगों को लग रहा है 71,000 कहाँ दे दिए? भाई 71,000 पूरे भारत में दिया गया। जी। अब करीब सभी राज्यों में बांट दिया जाए, तो सोचिए एक राज्य में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला होगा? 71,000 लोगों को दिया गया है, तो एक राज्य जी। में तो कुछ ही हजार आएंगे। अब कुछ ही हजार हमारे घर के बगल वाला तो आ नहीं जाएगा, कोई जरूरी तो है नहीं, तो लोगों को दिख नहीं रहा है। लेकिन अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे तब तो।
हमने इसीलिए जी सर। स्क्रीनशॉट बहुत सारे ग्रुप में शेयर किए हैं। कल जो रोजगार मेला हुआ है, तो सर 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिएगा। ये 71,000 एक ही विभाग के नहीं है, ये अलग सर। अलग विभागों के छोटे छोटे पद है। कहीं 200 पद थे, कहीं 400 पद थे, कहीं 1,000, 2,000, 5,000 ऐसे करके। तो उन हम्म, विभागों में जो भी भर्तियां हुई, जो भी एग्जाम वगैरह हुए, उनका रिजल्ट आने के बाद उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। और सबको हम्म, अब जो है एक तारीख तय करके कल के तारीख जी। में एक साथ नियुक्ति पत्र दिया गया। अच्छा। इसलिए इसलिए वो 71,000 बड़ा दिख रहा है। नहीं तो अलग अलग विभागों में अलग अलग थोड़े थोड़े पद हैं। कहीं 200 पद है, कहीं 400, कहीं जो है 150, कहीं 1,000, कहीं 5,000 ऐसे हैं। तो हाँ। गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। और ऐसे हाँ। ही अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कस्तूरबा हो गया, ये जी जो सर। प्राइमरी हैं, प्री प्राइमरी हैं, आंगनबाड़ी वगैरह, इनमें भी भर्तियां हम्म। शुरू होंगी। और यूपी के अंदर रोजगार मेला के तहत इनमें नियुक्तियां दी जाएंगी। तो आप भी जो है नजर रखिए, कस्तूरबा में अस्थायी भर्ती होगी। अच्छा। तो उसमें आवेदन कीजिएगा। और आप बीएड ऑलरेडी हैं ही हैं, है ना? जी सर। जी टैट भी है सर। हम्म। बीएड भी है। तो जूनियर की भी क्योंकि भर्ती इसमें आएगी। विदाउट टैट लेते ही नहीं है कस्तूरबा में। हाँ, वहाँ पर जो है कुछ रूल्स हैं जो पहले से ही जी। चले आ रहे हैं। तो जी अब सर। अब और कड़े किए जा रहे हैं। तो कस्तूरबा में सारे टीचर बीएड और टेट वाले ही हैं। और जी अब सर। यही नियम हर विद्यालय, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, सब जगह लागू होने जा रहा है कड़ाई से। अच्छा। यानी कि अब कोई भी विद्यालय, चाहे वो किसी भी गांव में ही छोटा सा विद्यालय क्यों ना हो, बिना ट्रेंड टीचर के, बिना टेट के किसी को जी। रखेगा नहीं पढ़ाने के लिए। यानी कि ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। जी सर। तो अभी 2023 में प्री प्राइमरी की हम्म, भर्ती आएगी, प्राइमरी की भर्ती आएगी, जूनियर की भर्ती आएगी, कस्तूरबा वगैरह सब भर्ती आएंगे। नजर रखिए जी और अपने सब्जेक्ट पर कमांड रखिए। आपका सब्जेक्ट उर्दू है ना, बता रही हैं? सर उर्दू है लेकिन मैं हिंदी से करूंगी इस बार। अब आप देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन आपके क्या हैं और आप क्या मेरी करना उर्दू भी है चाहती हैं। लेकिन सर मेरी हिंदी पे कमांड ठीक है, क्योंकि उर्दू क्या होता है सर, मैं पढ़ लेती हूँ मैं बोल नहीं पाती, लिखती पढ़ती हूँ बस। अच्छा मैं अच्छा। पंजाबी हूँ ना, तो मुझसे इसलिए बोली तो जाती नहीं है ठीक से। तो आप हिंदी पर कह रही हैं कमांड है, आप पंजाबी हैं, फिर उर्दू में कैसे चली गई? सर टीजीटी का सब्जेक्ट मेरे पास था नहीं। पहले हुआ क्या, मैंने फाइनल में हिंदी छोड़ दी थी, हम्म। सेकंड ईयर तक मेरे पास रही। हम्म। तो इसमें पहले से ही मतलब कस्तूरबा में जो लेते हैं तो हम्म। टीजीटी वाला ही नियमावली थी इसमें। हम्म। जब मेरे पास फाइनल में नहीं थी तो फिर मेरा हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने उर्दू से किया था बीए। अच्छा, तो आप जो है अलग से बीए उर्दू से की थी? जी जी। अच्छा अच्छा। तो आप पंजाबी हैं? हाँ जी मैं पंजाबी हूँ सर। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भाषा की बात करें, जो अपनी जी सर। मातृभाषा होती है या जी। उससे मिलती जुलती भाषा, उस पर हम लोग का कमांड जल्दी हो जाता है। तो जी सर। आप पंजाबी हैं तो आपको पंजाबी पर जो है कुछ भी सीखना, बोलना, पढ़ना, भले आपके यहाँ न बोला जाता हो लेकिन आसान रहेगा थोड़ा। क्योंकि जी सर। थोड़ा बहुत माहौल तो पंजाबी वाला, अगर आप उसी माहौल में रही हैं तो भले जी। आसपास आप यूपी के अंदर हैं लेकिन वो माहौल मिला होगा। और हिंदी जी सर। भाषी क्षेत्र में है तो हिंदी का हो गया। अब इसके बाद जी अगर सर। दूसरी लैंग्वेज में जाएं तो अब हम लोगों के लिए दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश दूसरा लैंग्वेज है, उर्दू जी दूसरा सर। लैंग्वेज है। वहीं जी। उर्दू जो है, जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए इजी होता है, वो अरबी जी वगैरह सर। शुरू से सीखते रहते हैं। तो उनके लिए वो उसमें जो है कंफर्ट होते हैं। खैर जी। आप उधर चली गई उर्दू की तरफ, वो तो जॉब को देख करके। नहीं तो उर्दू तो ऐसे ही जो है थोड़ा सा टिपिकल लगता है जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए। सर उत्तर प्रदेश की अकेली जाट लड़की हूँ मैं, उर्दू टीचर। चलिए, कोई बात नहीं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। जी। तो अभी आप फिलहाल कसूरा में हैं, पढ़ा रही हैं? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। तो कितने साल से कस्तूरबा में? सर 2011 से हूँ। 2011 से कस्तूरबा में हैं, बीएड भी जी। हैं, टेट भी जी। पास हैं। तो 69,000 जी में ट्राई नहीं किया आपने? सर किया था, थोड़े नंबर कम रह गए थे। अच्छा, और 72,000 भर्ती आई थी 2011 में, उसमें भी थी? सर उसमें मेरिट बेस तो हुई थी ना वो, नहीं स्टेट पे हुई थी, तो उसमें मेरे नंबर थे कितने थे, हम्म। 97 थे। तो अच्छा अच्छा। 105 तक लग गई थी मेरिट। 105 नहीं, मेरिट नहीं, उसमें भी 105 मेरिट तक है। आई थी। 105 कैट। तक आवेदन लिया गया था। जी। और महिलाओं की मेरिट 106 या 107 के आसपास रुकी थी। जी 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 जी। हम्म। दोनों में ही मेरिट पर रह गया था।
अच्छा अच्छा। तो अभी फिलहाल आप कस्तूरबा में पढ़ा रही हैं, कार्यरत हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा, चलिए तो हमें लगता है कि सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे अब। जी सर, पता है सर, कोई अधिकारी भी नहीं बता पाता इसलिए मैंने, तभी तो मैं आपसे कह रही थी, बार बार पूछती थी। आपने बस मुझे ये थॉर्नडाइक लग का रहा था कि अगर, जी आपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा होगा। जो चीज हम लोग प्रैक्टिस में रखते हैं, जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो तो रहता है, बाकी चीजें गायब हो जाती हैं। जी जैसे सर। हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हम लोग के कान भी एक वक्त काफी बड़े बड़े होते थे, हाथी की जी तरह, लेकिन हम लोग उसका यूज करना बंद कर दिए। हाथी यूज करता है तो इसलिए उसके आज भी बड़े हैं, लेकिन हम लोगों ने यूज करना बंद कर दिया तो छोटे होगा, ऐसा इतिहास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई चीज हम अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो जी चीजें हमारे मेमोरी में रहेंगी, अगर नहीं रिपीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम भूल जाएंगे। जी तो जो अधिकारी वगैरह होते हैं, तो जी उनको जो काम मिल रहा है, वो जिस काम में लगे हुए हैं, जी सर। जो उनके आसपास इर्द गिर्द चल रहा है, बस उसी में रहते हैं, इसलिए वो हर चीज नहीं बताते हैं। हाँ, कुछ लोग जानते हुए जानबूझ करके नहीं बताते हैं। जैसे सर कुछ परिचित बंदे भी है ना, तो वो भी ये कहते हैं कि क्या क्लियर कर दें, अभी कुछ सरकार की नीतियों का पता ही नहीं है, ऐसे क्या बताएं हम, तो सरकार जब तक की नहीं बताएंगे, सरकार की जब तक। नीतियों का पता नहीं है। सरकार कोई भी काम करती है लिखित में हर चीज जारी करती है। हाँ, वो भी यही बात कहते हैं कि जब तक हमारे पास लिखित में नहीं आ जाता हम क्या बोल दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गवर्नमेंट ने जारी कर दिया था। अब बताइए कैसे लिखित में बताए वो? अब अब क्या सबके कान में जा जाकर अलग अलग से बताएं? अब जारी कर दिया गवर्नमेंट ने। अब वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आज अभी एक न्यूज आई है, कस्तूरी रंगन जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से इसको लागू करने में 10 वर्ष लगेंगे। तो वो 10 वर्ष का जो है आगे का, 10 वर्ष तक का वो सारा चीज लिख करके दे दिए। अब हर रोज तो वो बताएंगे नहीं कि भैया देखो इसमें ये लिखे हैं, ये लिखे हैं। अब आपको पढ़ना है जी और समझना है कि क्या चीज में कितना टाइम लग सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बहुत सारी चीजें हैं जो कि लागू होने के बाद तुरंत वो चीजें हो गई। कुछ चीजें अभी हो रही हैं, कुछ चीजें आने वाले कुछ वर्षों में होंगी, कुछ चीजें हो सकता है कि जी आने वाले 10-20 वर्ष लग जाए उनको करने में। तो गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई चीज न बताए, गवर्नमेंट अपना हर चीज लिखित में बता देती है। जब टीटी लाइफ टाइम होना था जी सर। तो उसके पहले मीटिंग हुआ था, तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हाँ इस पॉइंट पर हम मीटिंग कर रहे हैं, इस तारीख को मीटिंग हुई, ये लोग वहाँ उपस्थित थे, इस हम्म बिंदु पर विचार चल रहा है, सब कुछ उन्होंने लिखित में जारी किया। फिर जब लाइफ टाइम हो गया तो वो केंद्र हम्म जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी थे वो घोषणा किए। उसके बाद जो है एनसीटी ने अपना लेटर जारी किया और राज्यों को भी लेटर जारी करके कहा कि अपने यहाँ आप लोग सुधार कीजिए, इसको बदलाव कीजिए, घोषणा कीजिए। राज्यों ने भी घोषणा हम्म किया, लेकिन आज भी 1 साल बीत जाने के बाद आज भी जो है मेरे पास लोग मैसेज करते हैं, क्या सर हम्म 2011 वाला टीटी लाइफ टाइम हो गया है? पूछते हैं। अब बताइए, मतलब आज से 1 साल पहले जो काम हुआ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया, एनसीटी ने घोषणा किया, अखबार में हफ्ते 10 दिन तक रोज न्यूज आया। उसके बाद जब जब किसी राज्य ने अपने यहाँ घोषणा किया, लागू किया, तब तब न्यूज आया। अभी हाल ही में हम्म, 1 महीने पहले एमपी ने अपने यहाँ लागू किया है, तब जो है जी घोषणा हुआ, न्यूज में आया, हमने शेयर किया। इतनी बार न्यूज में आ रहा है, उसके बावजूद लोग आज भी मैसेज करते हैं, क्या सर ये लाइफ टाइम हो गया है क्या? मतलब अब बताइए, इनको कुंभकर्ण न कहा जाए तो क्या कहा जाए? तो गवर्नमेंट तो हर चीज लिखित में बार बार बताती है, अब कोई उस पर ध्यान ही ना दे। मेरे पास तो रोज मैसेज आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, सच बताएं, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है कि मतलब जिस बात को हम कम से कम 500 बार बता चुके, सर, वही मैंने सुना सवाल है हमसे जब कई पूछते बार हैं। आप थोड़ा गुस्से में बोलते हो। अब कोई व्यक्ति ग्रुप के अंदर है और ग्रुप जी में हर रोज कोई चीज बताया जा रहा है, और जो चीज हमने 500 बार 1000 बार बता दिया, एक बार नहीं, जी 2 बार नहीं, हर बार जिससे भी बात हो रही है, रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, सेम टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, उससे संबंधित जो न्यूज आ रहा है वो बार बार शेयर कर रहे हैं, उसके बावजूद ग्रुप में रहने वाला व्यक्ति मैसेज करता है, सर ये क्या है, सर ये हुआ कि नहीं हुआ? तो अब बताइए, मतलब ग्रुप में रह करके इतनी बार बताया गया, तब भी तुम पूछ रहे हो। तो अब ऐसे लोग, अब जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई सदस्य हो, या कोई स्कूल हम्म, में आप पढ़ा रही हैं, कोई बच्चा है, आप उससे कोई सवाल किया, आपने उसको बताया, फिर नहीं समझ में आया, दोबारा पूछा, आपने बताया, तिबारा बताया, उसको 4 बार 6 बार बता दिया, अब उसके बावजूद जी वो सवाल बार बार वही करे, तो जी अब बताइए, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, एक को नहीं समझ में आ रहा है, बार बार 4 बार 6 बार 10 बार बताने के बावजूद वो बार बार जानबूझ करके नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो? तो वो तो सर एक तरह झुंझल तो से, आती है। तब गुस्सा आती है कि नहीं आपको?
बिल्कुल आती है सर। तो बताइए, 4 बार 6 बार 10 बार बताने के बाद आपको गुस्सा आ रही है, यहाँ हजारों बार बताने के बाद जो है अगर कोई सवाल करे वही वाला बार बार, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। तो यहाँ ऊपर से ये नहीं कि ये बच्चे हैं, आपके तो क्लास में बच्चे हैं, बच्चों जी का एक बार समझ में आता है कि उनका जो है समझने का जो लेवल है, थिंकिंग लेवल है, उतना नहीं सर, डेवलप है। उनको भी डांटना पड़ता है, बार बार हम्म समझाने के बाद नहीं समझ में आता हम्म। तो। तो अब सोचिए, यहाँ पर तो सब टीचर बनने आए हैं, जी। सबको सरकारी टीचर बनना है, और उम्र भी किसी की 30 से कम नहीं है। नहीं है ज्यादातर सर, जो है किसी की भी नहीं है। 80% 90% लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं 30 के ऊपर वाले हैं। जी अब सर, जी बताइए, सर। इस उम्र वाले और इतनी डिग्री लेकर के आने वाले जो टीचर बनने की सोच रखते हैं, और उनको न समझ में आ रहा हो बार बार बताने पर, और बार बार वो वही चीजें पूछ रहे हैं जो बार बार बताई जा रही है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो बस, और ऊपर से एक दो लोग नहीं ना हैं कि चलिए एक दो लोग हैं बता दिया जाए, 40,000 लोग लगभग जुड़ चुके हैं, आप देख रही होंगी यूट्यूब पर। जी जी जी। 40,000 लोग जुड़े हैं। अब 40,000 लोग में से अगर मान लेते हैं, अगर पर डे 50 लोग भी मैसेज करेंगे तो 50 मैसेज आएंगे मेरे पास, जी और पर डे लगभग 200-300 लोगों के मैसेज आते हैं, जिसमें से हम 2 4 10 को ही रिप्लाई कर पाते हैं। जी सर, क्योंकि कई दिन बाद आता है ना रिप्लाई, तो उससे अंदाजा हो जाता है। अब मैसेज जो ऊपर रहते हैं तो उन, जी सर। अब जैसे मान लीजिए कभी हम खाली बैठे, अब रोज तो जी खाली है सर। नहीं हर वक्त कि हम रोज रिप्लाई करेंगे। अब जी जैसे मान सर। लीजिए जी सर। कभी खाली बैठे तो जी ऊपर से कुछ मैसेज जो दिखे, 10 मिनट खाली है, आधा घंटा 1 घंटा, जितनी देर अगर हमने नीचे तक स्क्रॉल करते चले गए, रिप्लाई करते गए, तो जहां तक जी हो सर। पाता है उतना कर देते हैं। फिर जो छूट जी गया वो सर। नीचे चला जाता है, फिर नए लोगों के जो मैसेज आए रहते हैं तो फिर उनका जी फिर चलता रहता है। तो ऐसे करके अब तक जो पेंडिंग है रिप्लाई के लिए, वो जी 3,000 से सर। ऊपर मैसेज हैं अभी। व्हाट्सएप पर 3 4 हजार लोग जो है रिप्लाई करने के लिए पेंडिंग है अभी। तो कैसे किया जाए, हर किसी को संभव ही नहीं है। हाँ, अगर हम हर किसी को तो नहीं किया जा सकता सर। और अगर हम जो है सोचते हैं कि टेलीग्राम वगैरह पर खोल दें मैसेज, कि लोग कम से कम जो जानते हैं वो लोग रिप्लाई कर दिया करेंगे, तो होता क्या है कि जैसे टेलीग्राम पर मैसेज खोलते हैं तो जी वहां पर क्या है कि फालतू बातें करने वाले ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जो नेगेटिव लोग हैं कि कुछ नहीं होने जी जी। वाला है, सब फालतू बातें हैं, तो नेगेटिव सर, बातें। टीईटी का अगर किसी बंदे से, जैसे किसी भी अधिकारी से पूछते थे ना, तो एक दो बार जैसे सुन, पहले एक दो बार पढ़ा था कि हाँ टीईटी लाइफ टाइम होने जा रहा है, तो कह रहे थे कि अभी ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, हम कैसे बता सकते। आपने तो बहुत पहले बता दिया था। देखिए, वो जो अधिकारी या जो लोग हैं वो आपसे जो वर्तमान में चल रहा है वो सिर्फ उतनी बात जी करेंगे, क्योंकि उनको वही जी सर। जानकारी जी है। सर, वो यही बोलते हैं सर। और हम जो है, जो भी चीजें हो रही हैं, जो जी चीजें सर। आ चुकी हैं सामने, तो उससे क्या अर्थ निकल रहा है, उससे जी क्या समझ में आ रहा है कि किस दिशा में गवर्नमेंट जा रही है, तो हम भविष्य जी की सर। चीजें अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कहीं से जानकारी हो जाती हैं, वो हम एक्सप्लेन करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो जो चीजें हाँ जी। भविष्य की हैं वो हम बता रहे हैं, उसका कुछ बेस है, कहीं से हमें जानकारी हुई, या जो हमारा अपना खुद का एनालिसिस है उसके बेस पर, तो वो चीजें तो कहीं और नहीं मिलने वाली हैं। जैसे लोग कम मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आप ही बस कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा है, तो हम ही कह रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है। क्योंकि वो चीजें जी। अभी कहीं, जैसे अभी हमने आज एक पोस्ट लिखा है ट्रांसफर को लेकर के, कि जो अच्छा। है गवर्नमेंट बना रही है ट्रांसफर नीति, उसमें जो है पूरे यूपी को 3 भाग में बांट देगी, और उसमें पॉइंट दिए जाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाना अनिवार्य रहेगा। अभी ये चीज कहीं नहीं है चर्चा में, और हमने आज जी। लिखा है। तो अब लोग कहेंगे आप ही कह रहे हैं और कहीं नहीं है, तो कारण है ना, हम ही तो कह सर रहे हैं। टाइम लग सकता है, लेकिन होता है जो हाँ, आप कह रहे हैं, ये चीज मैंने देखी है, तभी तो मैंने तो आपको बार बार कॉल कर उसके रही पीछे मूल थी। कारण क्या है, कि जो गवर्नमेंट कर रही है, करने जा रही है, वो चीजें हमने देखा है पहले। कहाँ देखा है? हम केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में पढ़ा करके आए हैं। जैसे आप अच्छा। कस्तूरबा में पढ़ा चुकी हैं, और मान जी लीजिए कोई सर। चीज कस्तूरबा में हुआ है, जी और सर। आप वही चीज देखिए कि अरे ये तो परिषदीय विद्यालय में भी हो गया, फिर आपको किसी दिन जी जी दिखे कि जी जी अरे ये चीज कस्तूरबा में था, फिर से परिषदीय विद्यालय में हो गया। 2 4 चीजें जी जब जी परिषदीय जी जी विद्यालय जी में होगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा ना, कि यानी कि जो जी कस्तूरबा में जी हमने जी देखा है वो सारी चीजें यहाँ लागू की जा रही हैं। तो जी हो सर। सकता है कि 2 4 और चीजें आप जानती हों, तो आप जी बताएंगी सर। कि जब इतना हो गया है तो देखो ये भी होगा, ये भी होगा यहाँ, जब क्योंकि गवर्नमेंट सारी चीजें ला रही है यहाँ।
जी 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 तो जी ऐसे ही हमने केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में जो जो देखा है वो सारी जी चीजें अब स्टेट गवर्नमेंट को हम करते हुए देख रहे हैं। तो जी हमने तो वो सर। चीजें वहां देखा है, उसके अंदर हम काम करके आए हैं। तो जब हम जी देख जी रहे हैं कि जी। गवर्नमेंट वहां वाली चीजें यहाँ ला रही है, तो जाहिर हम्म। सी बात है कि और भी चीजें जो वहां पर हैं अच्छी चीजें, जैसे हम हाँ जी। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते थे तो वहां हम सुनते हम्म। थे कि केंद्रीय हम्म। विद्यालय एक लैब है, लेबोरेटरी है। कोई भी अच्छा। योजना आती है सबसे पहले यहीं पर उसको लागू करके ट्रायल चलता है। अगर योजना जी सफल जी होती है तो उस जी योजना को आगे बढ़ाया जाता है, अगर योजना सफल नहीं होती तो उस योजना को जी। वहीं का वहीं खत्म कर दिया जाता है। तो कस्तूरबा की तरह ही। अब बताइए कोई चीज कहीं पर लैब में टेस्ट हो रहा है तो जिसके सामने जी टेस्ट हुआ होगा और वो टेस्ट सफल जी। हो गया तो क्या उसको जानकारी नहीं रहेगा कि ये चीज अब होने वाला है? बिल्कुल सर, जैसे प्रेरणा है हमारे कस्तूरबा में सबसे पहले लागू हमारे कस्तूरबा में हुआ। हम्म। उन्होंने वो प्रेरणा में ये था, जो पहला प्रेरणा था तो उसमें अटेंडेंस कहीं से भी दे सकता था बंदा। हम्म। अब इस बार उन्होंने केजीबीवी के नाम से नया प्रेरणा चालू कर दिया है सर। हम्म। उसमें अटेंडेंस स्कूल के बाहर आप दे ही नहीं सकते। हम्म। और जैसे स्कूल की टाइमिंग 8 से 10 मतलब सुबह की मॉर्निंग अटेंडेंस की। वैसे हम्म। तो 10 से 4 है स्कूल की टाइमिंग। हम्म। तो अब 10 बजे के बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा। और 8 बजे से पहले क्या करते थे फुल टाइमर, जैसे अटेंडेंस पहले दे दी और पहले चले गए। हम्म। तो 8 बजे से पहले अटेंडेंस ही नहीं दे सकते आप, और 10 के बाद नहीं दे सकते। हम्म। उधर शाम को 3 बजे से, अभी तो सर्दी की वजह से 3 बजे तक कर रखा है, तो 3 बजे से पहले नहीं खुलता है वो। तीन हम्म। बजे के बाद ही अटेंडेंस देंगे, तो इसके बाद वो प्राइमरी में आएगा इन्हें हम्म। परिषदियों में। तो वही चीज ना, आपने पेड़ा वगैरह में जो भी आप वहाँ देख रही हैं, जी सर। तो वो चीजें जब आई होंगी यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में, तो आपको लगा होगा अरे ये तो हमारे कस्तूरबा में होता था, यहाँ भी होना शुरू हो गया। तो आपने जो चीज देखा है तो वो चीज आपको पता होगा ना, जैसे आप न जाने कितने विवाह में गई होंगी, जी न जी जा जी तो आपने रीति रिवाज देखे होंगे क्या क्या होता है। जी तो अब आप किसी उनके विवाह में जाएंगी और वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पहली बार विवाह देख रहा हो, और जी उसको आप बता वो आपसे पूछे कि अब क्या होने वाला है, तो आप तो बता देंगी क्योंकि आपने देखा जी है सर। पहले। तो जी सर। अब वो व्यक्ति ये कहे आपको कैसे पता? अरे भाई जाहिर सी बात है, हमने देखा है वो चीज, तो हमें सही बात पता है। है। हमें ये थोड़ी, हम कोई जी ज्योतिष थोड़े हैं कि पंडित जी के दिमाग वाली चीज हम बता देंगे, या जो दूल्हा दुल्हन है या जो घराती बाराती है उनके दिमाग वाली चीज हम बता रहे हैं। कोई हम साइकोलॉजिस्ट थोड़े हैं उनके दिमाग को पढ़ रहे हैं। भाई ये चीजें होती हैं, हर जगह होती हैं, जैसे हर जगह जी होती है सर। वैसे यहाँ भी होगा। जी सर। कॉमन सी बात है, तो कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि जब वहाँ ये चीज हो गया तो आगे हमने देखा है, इसके बाद ये चीजें वहाँ हमारे यहाँ हुई थी तो यहाँ भी हो रहा है, तो अब इसके बाद ये चीज आएगा, सामने होगा। जी अब जैसे ये कहा जाए कि कंप्यूटर का दौर है, जी कॉमन सी बात है कि कंप्यूटर शिक्षा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कंप्यूटर यूज बढ़ रहा जी है, शिक्षा भी। तो अगर कोई हम कभी कहें कि कंप्यूटर जो है प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, तो कोई नई बात हम कह रहे हैं क्या? ये तो अंडरस्टूड है कि आने वाले जी टाइम में कंप्यूटर शिक्षा प्राइमरी में भी आएगा। तो जी जी कॉमन सेंस भी लोग नहीं लगाते हैं ना यहाँ पर। चलिए, तो कुल मिलाकर के अपडेट रहिए, और कस्तूरबा में क्या हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय में क्या हो रहा है, नवोदय विद्यालय में क्या हो रहा है, अटल आवासीय शुरू हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, परिषदीय विद्यालय में क्या हो रहा है, अगर जो व्यक्ति हर जगह नजर रखेगा। क्योंकि जी शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग सिर्फ एक है, अलग नहीं है। वो जी समय गया कि जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम चलता था, अब सब एक समान किया जा रहा है। जी जैसे सर। जैसे हमने जो है एमपी का एक ग्रुप है, वहां पर हमने एक पोस्ट डाला कि जो अच्छा। लोग टेट सीटेट पास कर चुके हैं, जी वहाँ वो लोग दोबारा टेट सीटेट दे करके अपना नंबर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये जी। चीजें एमपी वालों को नहीं पता है, जबकि यूपी वाले सब जानते हैं कि 10 बार हाँ भी जी। हम सीटेट दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं। जी जी अब जी वहाँ एमपी वाले उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ कमेंट पढ़े थे उल्टे सीधे, इसीलिए हमने पोस्ट डाला कि भाई चलो सबको जानकारी हो जाए। तो वहाँ पर वो जी। कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो एक बार टेट सीटेट दे लिया वो दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता है। एक ने कमेंट किया कि दोबारा फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन उसके नंबर शो नहीं करेंगे, उसको नंबर नहीं मिलेगा, बस पास फेल दिखाएगा। अब अच्छा। बताइए मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं कि नहीं ये लोग? कोई कह रहा है कि कोई पागल है जो एक बार पास कर लिया तो दोबारा क्यों फॉर्म भरेगा। अब बताइए इसमें अरे नंबर पागल वाली बढ़वाने कौन? के लिए भरेगा। तो अब बताइए, एमपी वाले, चूंकि एमपी में 2018 से टेट होना शुरू हुआ है, शायद ऐसा कुछ है वहाँ।
अच्छा। अभी एक ही 2 बार वहाँ टेट हुआ है, तो वहाँ वालों को खबर ही नहीं है, पता नहीं किस दुनिया में थे आज तक। तो अभी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर आज तक एक बार भी टेट हुआ ही नहीं है। वहाँ पर लोग सी टेट का नाम तक नहीं सुने हैं, अभी ऐसे भी राज्य हैं। अच्छा। हाँ, और टेट सी टेट छोड़िए, ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर बीएड बीटीसी डीएलएड जैसे कोई कोर्स होते ही नहीं है आज भी। ऐसे कोई अच्छा, कोर्स नहीं है, वो बस हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के आधार पर वहाँ टीचर चल रहे हैं, कोई तो टीचर सर ट्रेनिंग ऐसे तो कोर्स नहीं। बहुत, ऐसे तो सब खाली हो जाएंगे जो उनसे वो इंटर कर करके पढ़ा रहे हैं। हम्म। नहीं तो तो देखिए, आप जब नियमावली पढ़ेंगी, आरटी एक्ट जी पढ़ेंगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगी, क्योंकि सबको जी पता है कि स्थितियां अलग अलग राज्यों की अलग अलग हैं, कंडीशन अलग अलग हैं। तो जी उसमें छूट का भी प्रावधान रखा गया है कि जहां पर ऐसे कैंडिडेट न मिले तो इन चीजों से छूट दे करके ऐसे वालों को ले लिया जाए। अगर वो भी नहीं मिल रहे हैं, जैसे ट्रेंड टीचर नहीं है तो चलो ग्रेजुएट को ले लो, ग्रेजुएट नहीं है तो इंटर तक ले लो, इंटर वाला नहीं है तो हाई स्कूल ले लो, क्योंकि सभी राज्यों की कंडीशन एक समान नहीं है। जी जी। तो उसमें छूट का भी प्रावधान रखा गया है। तो जिन राज्यों में टेट पास मिलेंगे तो उनको टेट वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, जहाँ टेट है जी ही जी नहीं जी। तो फिर वहां पर ट्रेंड टीचर को प्राथमिकता दी जाएगी कि कम से कम ट्रेंड मिल जाए, हम्म। अगर ट्रेंड भी नहीं है खेल तो कम से लीजिए। कम ग्रेजुएट मिल जाए, ग्रेजुएट नहीं है तो कम जी से कम जी जी। इंटर मिल जाए। तो जब आरटी एक्ट पढ़ेंगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगी, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वही हम कहते हैं, हम कोई अलग चीज नहीं बता रहे हैं, सब जो उसमें लिखा है हमने वो पढ़ लिया है। हम केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में पढ़ा करके आए हैं, वहाँ सारा सिस्टम देख करके आए हैं। केंद्र की जी योजनाएं सर। जितनी भी हैं वहाँ चल रही हैं, वही सब राज्यों में भी अब धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। जैसे हमने एक बार पोस्ट डाला था कि विद्यालयों का टाइम इतने से इतने बजे होगा, और टीचर को इतने देर पहले और इतने देर बाद में वहां से निकलना होगा। हमने पोस्ट जी। लिखा था, और हमारे पोस्ट लिखने के 2 ही 3 महीना बाद जो है वो ये नियम यहाँ लागू हो गया। तो ये चीज हमने देखा है कि अपने केंद्रीय विद्यालय में कि हम लोगों को बच्चों के टाइम से आधा घंटा पहले पहुंचना होता था, 40 मिनट पहले, और बच्चों की जी छुट्टी होती थी 2:10 पर। हम लोग को वहां पर 3 बजे तक रुकना होता था। क्यों रुकना होता था? कि कॉपी चेक करना है, पेपर बनाना है, और जितने काम है आप वहीं बैठ करके कीजिए। ऐसा नहीं कि जी बच्चों की जी छुट्टी हुई जी। बस आप भी चल दीजिए, आप चल देंगे तो फिर जो बाकी काम है वो काम कौन हम्म। करेगा? तो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, नवोदय तो वो फुल टाइम हो गया, केंद्रीय विद्यालय में जी जी। टीचर्स को बच्चों के जाने के छुट्टी के बाद भी रोका जाता है। वहां पर टाइम फिक्स है कि आप 3 बजे से पहले जा ही नहीं सकते हैं, साइन ही नहीं कर सकते आप। और अच्छा। प्रेयर होता है 8:10 पर, तो नहीं, 7:50 पर बेल लगती थी। तो सारे टीचर्स को 7:30 पर कैंपस के अंदर हो जाना है, 7:30 से 7:31 होगा, आप साइन नहीं करने आपको दिया जाएगा, फिर जवाब देना पड़ेगा कि क्यों लेट हुआ आपको। तो अच्छा। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा, तो वही चीज हमने एक बार जी पोस्ट जी में जी। लिखा, तो लोगों को लगा कि फालतू बात है, और वही चीज फिर लागू हो गया। तो तभी हम तो मैंने हम्म कई चीजें देखी तो आपने पहले बता दी और वो लागू हुई है, फिर मैंने सोचा आपको ही पता होगा, आपसे ही पूछूं। हम चूंकि चीजों को देख चुके हैं, देख करके आए हैं, और हमने आरटीए एक्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सब पढ़ रखा है, तो हमें पता है कि क्या होने वाला। और ये जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को पहले बता देना चाहिए, वो महामूर्ख लोग हैं। गवर्नमेंट ने सब बता रखा है, वो पढ़ नहीं रहे हैं। तब गवर्नमेंट ये तो ने सुनने में आ रहा था हमारे कस्तूरबा में भी कि ये पहले पेपर कराएंगे उसके बाद ही रिन्यूअल करेंगे अब की बार। कस्तूरबा में अभी तक मनमाना था। जैसे शिक्षा जी। मित्र हैं कि इतने साल पढ़ाने के कारण समझते हैं कि अब हम तो भाई यहाँ ये जो है परमानेंट हो गए हैं, ये हमारे बाप का हो गया है, हमको कोई निकाल ही नहीं सकता। ये वही है था, गलतफहमी है। सभी कहते थे सर इस चीज को। ये गलतफहमी है। जितने भी संविदा के पद होते हैं वो जी। 3 महीने, 6 महीने, 11 महीने इस तरह से होते हैं। तो हाँ जी कस्तूरबा सर, में 11 भी, महीने के लिए ही होता है हाँ, हमारा तो वाला भी। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में क्या होता है, क्या इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप आएंगी, हम्म। इंटरव्यू देंगी, आपका सिलेक्शन हो गया, आप पढ़ाएंगी, फिर अगले वर्ष इंटरव्यू होगा। तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपने पढ़ाया है, ये आपको उसमें इंटरव्यू में शामिल होना है, तो एकदम बिल्कुल फ्रेशर के तौर पर आपको देखा जाएगा। ये नहीं सोचा जाएगा अगर आप अच्छा पहले पढ़ा चुकी हैं। हाँ, वेटेज मिलेगा, लाभ वहाँ, लेकिन अच्छा अच्छा आपको अच्छा। इसलिए नहीं कंसीडर अलग से करें, अलग से कंसीडर नहीं करेंगे कि आप पढ़ा चुकी हैं तो चलो आप ही को फिर से नहीं। आप भी हम्म। आइए, अन्य लोग भी जो आना चाहते हैं वो भी आए, सभी लोग इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में जो बाजी मार जाएगा उसको फिर अगले साल रखना है। अच्छा। अगर आपने ही बाजी मार लिया तो फिर आप अगले साल हो जाएंगी, नहीं कोई और हो जाएगा। और वहां पर चूंकि इस तरह का डिमांड, जो संविदा कर्मी थे वो चले गए थे कोर्ट,
कि हमको भी अच्छा। परमानेंट किया जाए। तो उसके बाद कोर्ट में तो हार गए, लेकिन उसके बाद से नियम लागू हो गया है केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में कि जी इंटरव्यू पैनल ये ध्यान रखेगा कि सिलेक्शन करते वक्त कि कोई टीचर अगर लगातार 2 बार संविदा पर रखा जा चुका है तो तीसरी बार उसको नहीं रखना है। तो ओके अब जी। वहां पर क्या करते हैं कि अगर 2 बार कोई पढ़ा लिया 2 सेशन, हम्म, तो तीसरे सेशन में उसको उस विद्यालय में नहीं रखा जाएगा, भले कहीं और किसी जो है दूसरे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में जाकर वो पढ़ा ले, लेकिन एक ही विद्यालय के अंदर लगातार 2 सेशन हो जाने के बाद तीसरे में नहीं देंगे। फिर 1 साल गैप करके फिर आप आइए, आपको फिर मौका मिलेगा। तो अच्छा। ये चीजें धीरे धीरे अब कस्तूरबा में भी आएंगी। जो ये मेंटेलिटी बनती जाती है लोगों की कि अब हम तो तो हर हो साल सकता रिन्यूअल है होते चलिए रहेंगे। कस्तूरबा में भी यही लागू कर दें, हो सकता है हंड्रेड आने वाले टाइम परसेंट में। 100% यही करेंगे। इसी वजह से जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पार्ट टाइम फुल टाइम का ड्रामा करके लोगों को इधर उधर हटाया गया कि पहले जी उनके जी जी दिमाग से जी ये चीज हटे कि अब हमारी जी बकौती हो गई है, हमको कोई नहीं निकाल सकता, ये चीज उनके दिमाग से हटे। तो वो चीज जी काफी हद जी। तक निकल चुकी है। अब इस बार फिर से जब संविदा पर रखने की बारी आएगी तो कुछ न कुछ फिर नया नियम कानून लगा करके कोशिश करेंगे कि नए लोग आ जाएं, पुराने लोग हटें। जी 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 जी। तो भविष्य में जो संविदा वाले बार बार मांग करते रहते हैं भैया हमको परमानेंट करो, तो वो जो भ्रम बना हुआ है दिमाग में वो भ्रम हम्म, निकले और सबको एहसास हो जाए कि नहीं, ये परमानेंट नहीं होता है। संविदा मतलब संविदा ही होता है। और संविदा मतलब ये भी हम्म, नहीं होता है कि 11 महीने। संविदा का मतलब होता है आज आपने ज्वाइन किया और कल कोई टीचर आ गया तो जी कल ही जी जी। आपको हटा देंगे, चाहे वो आप एक ही दिन क्यों ना हुआ हो। आप लोगों हम्म, से अब पहले भी साइन कराया गया होगा, अभी भी साइन कराएंगे, उसमें लिखा रहता है सारे शर्त। हाँ शर्तें लिखी हुई होती है किस वजह से हटाया जा सकता है। हाँ सारी सब लिखा है। बस ये है कि लोग जो है जैसे शिक्षा मित्र जब ज्वाइन किए तो इन लोगों ने साइन किया कि हम एक सेवक के रूप में कार्य करेंगे और इसके बदले में हम कभी भी अस्थायी होने का या इसके बदले में और कुछ हम मांग नहीं करेंगे। कोई भी पैसा न लेने की बात उन्होंने साइन किया, फिर भी उनको पैसा मिल रहा था। तो वो साफ अच्छा। साफ सिग्नेचर इनके किए। इनके शपथ पत्र में सही है सारी शर्तें सर। शपथ पत्र में सेवक के रूप में ज्वाइन किए। सेवक का मतलब आप समझती हैं कि हम अच्छा हाँ जी निस्वार्थ जी भाव जी से जी सेवा जी करने आ रहे हैं। जी 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 जी। तो ये सेवक के रूप में थे। ये अच्छा। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ जो जजमेंट दिया, 1-2 पॉइंट नहीं 23 पॉइंट लिखे हैं कि क्यों ये परमानेंट नहीं किए जा सकते। तो उसमें ये अच्छा। सारे पॉइंट आते हैं। ये खुद ही जब लिखित में दे चुके हैं शुरू से कि हम सेवक के रूप में हैं, कभी अस्थाई की मांग नहीं करेंगे, अब किस आधार पर इनको अस्थाई कर रहे हैं। एक पॉइंट ये भी है। पॉइंट तो 23 अच्छा है, एक पॉइंट अच्छा ये भी अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कभी किसी भी शिक्षा मित्र से मिलिए तो उनसे कहिए कि आपने जब पहली बार ज्वाइन किया था वो हमें जरा दिखाइए, आपने कहाँ साइन किया था, आपको मिला होगा ना। फेसबुक पर वायरल तो हम हुआ था, हमने भी शेयर किया था, क्या लिखा है उसमें। तो जो भी सेवक के रूप में आप जा रहे हैं उसमें आपको जो भी मिल गया, मिला तो ठीक, नहीं जी मिला तो भी जी ठीक। जी तो 2,000 रुपये मिल रहा था, वो भी बहुत ज्यादा मिल रहा था शर्त के अनुसार। ऐसे तो ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, जी 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 लेकिन जी हाँ नियम लेकिन के जो उनकी अनुसार। शर्त थी। जी। हाँ जो भाई सेवक बन के जा रहे थे भाई तो उस हिसाब से तो। आपने जब सेवक के रूप में ज्वाइन किया है तो आपको जी उम्मीद नहीं करनी चाहिए 1 रुपए की भी, क्योंकि जी आपने खुद स्वीकार किया कि हम सेवक के रूप में कार्य करेंगे, जी निस्वार्थ काम करेंगे। और उसके बाद भी आपको अगर 2,000 रुपये मिल गया तो 2,000, 2,000 क्या 1 रुपए भी अगर आप गए हैं कि हम सेवा भाव से आ रहे हैं और 1 रुपए भी मिल रहा है तो 1 रुपए भी बहुत होता है। क्यों? क्योंकि आप तो जी सेवा सर भाव से आए हैं। बिल्कुल। खैर, लेकिन अगर आजीविका की बात की जाए तो आज के टाइम में एक परिवार के लिए तो 2,000, 5,000, 10,000 रुपये कुछ बहुत भी ज्यादा नहीं है नहीं सर। होता है। तो जी जी जी। लेकिन शिक्षा मित्र इस नजरिए से देखते हैं आजीविका के रूप में, जबकि गए कहाँ थे, वो हम्म, आजीविका के लिए नहीं गए थे, सेवा करने गए थे। तो गलती तो उन्होंने किया, वो गलत जगह जी गए। जी। अब या तो उस हमको पर साइन ही नहीं करने चाहिए थे इस तरह। अब ये हमको मान अगर ये लीजिए शर्त लिखी हुई थी। हमको मान लीजिए अपने बैंक खाता से पैसे निकालने हैं, हम अगर जी। हॉस्पिटल में जाएंगे पैसा निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा अगर सर। हम तहसील में जाएंगे पैसा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। वो क्यों? तो बैंक क्योंकि से ही वो निकलेगा बैंक से सर। होगा ना। तो जब आपको जी आजीविका के लिए पैसा चाहिए था तो जहां पर इस तरह की सुविधाएं हैं, जहां इस तरह की चीजें, वहां जाना चाहिए था। आप चले गए सेवक वाले में। जी अब किसी को जो है आज सरकारी कर्मचारी परमानेंट बनना है, सारी सुविधाएं परमानेंट वाली लेनी है, तो उसको जी परमानेंट वाली भर्ती में शामिल होकर के एक पद लेना चाहिए। वो संविदा पर क्यों जा रहा है? तो गलती तो वो खुद कर रहा है, गलत जगह जा रहा है। जी। और फिर उम्मीद करे कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, तो गलती तो उसकी है ना ये। बिल्कुल सर।
तो आपको जहां जाना है पहले अपना मंजिल तय कीजिए और रास्ता तय कीजिए, और रास्ता सही रास्ता तय कीजिए। अब किसी को परमानेंट टीचर बनना है और वो 10 साल से 20 साल से लगा है संविदा पर उम्मीद कर रहा है कि हम परमानेंट हो जाएंगे, जी तो ये तो संभव नहीं ना है। अब देखिए 69,000 भर्ती आई, 68,500 भर्ती आई परमानेंट वाली, जो शिक्षा मित्र जी उसको सर, निकाले परमानेंट होगा। अब क्या उनको 10,000 दिया जा रहा है या जो पेमेंट होता है वो पूरा मिल पूरी रहा? सैलरी दे रहे हैं सर वो। अब उनको वो क्या तो टीचर वाली ही लेंगे ना जो परमानेंट है, तो और क्या उनको रिटायरमेंट से पहले कोई वहां से हटा देगा क्या? कोई नहीं हटा पाएगा सर। जो सुविधाएं अन्य टीचर्स को मिलती हैं वो सारी वहां मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी उनको? बिल्कुल। लेकिन जो अभी भी संविदा पर हैं, अब वो चिल्लाते रहे, धरना करते रहे, उनको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। कितने लोग जो है तुलना करते हैं कि अरे अभी जैसे एक शिक्षा मित्र ने कमेंट किया मेरे कमेंट पर हम्म, कि पीसीएस से जो है प्रमोट होकर के जो है अनुभव के आधार पर आईएएस बन जाते हैं, ये हो जाते हैं वो हो जाते हैं, हम शिक्षा मित्रों के साथ जो है ये गलत किया जा रहा है। तो हमने एक ही चीज पूछा कि पीसीएस अस्थाई होता है कि संविदा कर्मी होता है? बस इतने में वो ब्लॉक करके भाग गया। मतलब कुछ तो लॉजिकल बात करो। तुम बात कर रहे हो शिक्षा मित्र को परमानेंट करने का, यानी संविदा से सीधे अस्थायी नियुक्ति की, और एग्जाम्पल जी दे जी रहे हो कि पीसीएस से आईएएस बन गया। भाई पीसीएस भी परमानेंट है, आईएएस भी परमानेंट है, हाँ, यस भी परमानेंट और है तुम बिल्कुल। शिक्षा मित्र संविदा कर्मी हो, संविदा से तुम परमानेंट की बात कर रहे हो। तो उनका प्रमोशन होता तो है, प्राइमरी से जूनियर में जाते तो है सर वो परमानेंट होके, लेकिन तो जो संविदा वाले उन्हें कौन भेज रहा है? उनको उनको बस ये दिख रहा है कि जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं, तो उनको पेमेंट ज्यादा क्यों, हमको कम क्यों। इन मूर्खों को 22 साल में ये नहीं समझ में आया संविदा और अस्थाई पद में क्या फर्क है। जी संविदा संविदा होता है, अस्थाई अस्थाई होता है, सबके नियम बने हैं। अब जैसे जी कुछ सर। लोग आजकल जो है हम्म, आपने भी पढ़ा होगा देखा होगा, ओल्ड पेंशन की मांग हो रही है। जी हो रही है। अब ओल्ड पेंशन में ये तुलना किससे करते हैं? सांसद विधायक से। तो हम्म, अब बताइए, एक चपरासी तुलना करे आईएएस पीसीएस से कि हमको ये सुविधा नहीं मिल रही है, हमको वो सुविधा नहीं मिल रही, आईएएस पीसीएस को मिल रही है, हम्म। तो क्या ये सही होगा? नहीं। तो ऐसे ही आपको अगर ओल्ड पेंशन चाहिए, आपको नेतागिरी वाला लाभ चाहिए, तो क्यों आप सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकर बन रहे हो? आप भी नेतागिरी करके वहां पहुंच जाओ, वो सुविधाएं ले लो। तुलना करते हैं कि सांसद विधायक को इतनी बिजली फ्री मिलती है, टेलीफोन का इतना मिलता है, ये मिलता है वो मिलता है। भाई मिलता है तो किसने आपको रोका है? आप भी बन जाइए। जी वो भी एक पद ही है, ठीक है, राजनीति के माध्यम से पहुंचा जाता है, उसका रास्ता अलग है। तो जैसे एक चपरासी है, एक टीचर है, एक आईएएस है, एक पीसीएस है, सबके पद अलग जी अलग हैं, सबके कार्यभार अलग अलग हैं, सबके जो है सुविधाएं अलग अलग हैं, सैलरी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो चीज बनाया गया है। ऐसे जी ही सांसद विधायक के लिए भी कुछ बनाया गया। ठीक है, मानते हैं कि वहां पर कुछ चीजें गलत हैं, उनमें सुधार होने की जरूरत है। जैसे कि एक ही सांसद विधायक को कई कई बार मिलता है पेंशन, जितनी बार वो जी बनते हैं जी उतनी जी बार का। चलिए इसका आप विरोध कीजिए कि उनको इतनी बार क्यों दिया जा रहा है, तो जी। एक बार समझ में आता है। लेकिन आप तुलना कर रहे हो कि हमको सांसद विधायक वाली चीजें मिलनी चाहिए, तो ये कहाँ की जो है लॉजिकल बात हुई। अब जितने भी आप पढ़ लीजिएगा ओल्ड पेंशन वाले ग्रुप हैं, सब में एक ही पॉइंट लेकर वो चल रहे हैं कि हमारे हाँ, पे। मेरे पास एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ मैं सर, बेसिक शिक्षक संघ से, उसमें पढ़ती रहती हूँ मैं। तो वो एक ही पॉइंट लेकर बैठे हैं कि जब सांसद हाँ विधायक को मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। इन गधों को जी। मतलब जैसे कि क्या कहा जाए, कोई लॉजिक नहीं है, हम्म, कोई पॉइंट नहीं है वहां पर। आने वाले टाइम में ओल्ड पेंशन जो राज्य लागू किए हैं वो सिर्फ एक जो है क्या कहें दिखावा है। केंद्र सरकार के बिना ये संभव ही नहीं है, और वो सिर्फ फालतू में, क्योंकि पेंशन देना कब है? जब वो रिटायर होंगे तब ना। जी तो जी जी आज खाली झूठ मूठ का हल्ला करने से जो है आज तो वो खुश हो जा रहे हैं, लेकिन जब वो रिटायर होंगे तब उनको वास्तविकता पता चलेगा कि नहीं उस समय तो हमको लॉलीपॉप खाली दी थी। तो अभी कहीं पर हुआ नहीं है। और दूसरा जो ये मांग कर रहे हैं ओल्ड पेंशन, तो ओल्ड पेंशन तो नहीं मिलने वाला है। हाँ ये होगा कि आने वाले टाइम में जो सांसद हाँ विधायक हैं उनको जो कई कई पेंशन मिलते हैं वो उसमें कटौती की जा सकती है हाँ, खर्चे। उसमें सर पंजाब सरकार ने तो कर भी दिया है ना। हाँ, तो खर्चे पंजाब में में कर दिया है। कटौती ये बात लॉजिकल है कि ये हो जाएगा। जी। लेकिन अब आप ये कहो कि एक जगह आप फालतू खर्चा कर रहे हो तो हमें भी हम्म, हमारे ऊपर भी फालतू खर्चा करो, तो ये लॉजिकल तो बात नहीं हुई। अब अगर मान लीजिए कि जो है एक बच्चा जो है आपने उसको 100 रुपए दिए, वो हम्म, मार्केट गया गलती से गिरा दिया पैसा। जी। अब दूसरा बच्चा भी क्या उसने गिराया हम भी गिराएंगे, तो ये कोई लॉजिकल बात हुई?
नहीं, हाँ, लेकिन ये कहे बच्चा कि उसके बर्थडे पर केक आया था, मेरे बर्थडे पर भी केक आना चाहिए, तो ये बात एक बार समझ में आती है कि उसके बर्थडे पर या होली पर या दीपावली पर उसको गिफ्ट दिया गया था, हमें भी मिलना चाहिए। तो ये बात उसकी समझ में आती है कि हाँ उसको मिला तो हमें भी मिलना चाहिए, तो यहाँ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये कहें हम उसने गिरा दिया इसलिए हमारा हम भी गिराएंगे, तो ये तो लॉजिकल बात नहीं हुई। तो जी गवर्नमेंट का काम क्या है, अपने खर्चे कम करे, अपनी इनकम बढ़ाए, और जी जी ज्यादा से ज्यादा जो है प्रजा के लिए जो और चीजें कर सकती है वो करे। तो अब खर्चे कम करने के लिए तो वो सांसद विधायक की जो पेंशन वगैरह कटौती करना, ये बात समझ में आता है कि ये काम कर लेगी, ये संभव है, किया जा सकता है। लेकिन अब ये कहें कि एक जगह आप सांसद विधायक को पेंशन दे रहे हो, फालतू खर्चे हो रहे हैं, इसलिए जो है पूरे कर्मचारियों को फिर से जो है पेंशन पुरानी वाली देकर और खर्चे करो, तो ये इलॉजिकल बात हो गई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्यों वो बढ़ाने जाएंगे अपने खर्चे। चलिए, तो हाँ, काफी बात हो गई है। आपके क्या सारे एक गुजारिश थी आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। बोलिए बोलिए। क्या इसे, ये वाली जो हम लोगों की बात हुई है, अगर आपने रिकॉर्ड करी हो तो आप प्लीज यूट्यूब पे ना डालिएगा। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ से होती है, पहचान से। तो जो लोग मना करते हैं कि मत डालिएगा, तो उनका नाम हम हटा देते हैं ताकि पहचान न होने पाए, बस। ठीक है जब सर। यूपी में 30 करोड़ आबादी है, किसे पता है किससे मेरी बात हुई। जी 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 जी। हाँ, ये बस जब बस रिकॉर्डिंग नाम जाती हटा है, देना, ये जब रिकॉर्डिंग क्योंकि सर जाती है, पूरी यूपी में बस नाम हाँ हटा देंगे, हुई। अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बोलने की आजादी है, ठीक है। ये तो है सर। इसके लिए निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और हम लोगों ने सिर्फ डिस्कशन किया है, और इस जी डिस्कशन से कोई हम लोगों जो है किसी को जो है कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं एक तरह से। जी और दूसरी बात जी जी की सबसे मुख्य क्या है ना, कि जब रिकॉर्डिंग जाती है और अन्य लोग भी जी सुनते हैं, तो इससे उनको लाभ मिलता है, वो जी लोग सर। भी चीजों को समझ पाते हैं, जान पाते जी हैं। जी जी आपने भी जी कभी सर। पहली बार सुना होगा, तो कुछ न, जी या दो चार सुने होंगे, तो कुछ न कुछ आपको भी डाउट्स रहे होंगे, या कुछ चीजें क्लियर नहीं रही होंगी, क्लियर हुई होंगी, तो आपको भी हाँ, लाभ ये मिला तो है होगा। सर, रिकॉर्डिंग सुन के ही मैंने कॉल करी है आपको। तो वो सारी बताइए, रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है। तो जब अगर हर कोई ऐसे कहेगा और नहीं डालेंगे, तो फिर अन्य लोगों को लाभ कैसे मिलेगा। तो अब ऐसे तो है नहीं संभव कि हर किसी से बात किया जाए। जब डाल देते हैं तो आप जी जी देखी जी होंगी जी कि एक एक जो है वीडियो 50,000 60,000 लोग देख लेते हैं। जो पुराने वीडियो हैं आप जी जाके जी जी देखिएगा, तो 50,000 जी 60,000 लाख तक व्यूज पहुंच गए हैं। तो हजारों लाखों लोगों तक जाने दीजिए पूरी जानकारी। आज डाला जाएगा, ये चलेगा, कई सालों तक चलता रहेगा, लोग सुनते रहेंगे, इससे लाभ लेते रहेंगे। सर, बस नाम कट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपने शुरू में नाम बोला, वो नाम हटा देंगे हम। जी 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 जी। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, ठीक। शुक्रिया सर। वेलकम।